नमस्कार। आर एक्सप्रेस के खास शख्सियत खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास शख्सियत के तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुकेश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे नगर पालिका का लेखा जोखा, नगर पालिका का हालचाल कि आखिर नगर पालिका ने कितना किया विकास और क्या है जमीनी हकीकत, इसको लेकर चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। सब सीधा मुकेश श्रीवास्तव जी के पास जाते हैं। मुकेश जी, नगर पालिका की अगर बात की जाए तो 2 साल से अधिक का समय कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। विकास के दावे और वादों में कितनी सच्चाई है, क्या दिख रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग और क्या जमीनी हकीकत में है? देखिए रोहित जी, यहाँ सबसे पहले तो मैं रायबेली की जनता को धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एवं रायबेली में जब से नगर पालिका हमारे पास आई है, 2 साल के बीच में लमसम 35 करोड़ रुपए मैंने काम किया है। दलित मलिन बस्ती में 17 करोड़ रुपए की सड़कें हमने बनाई है। जितने बॉर्डर के हमारे क्षेत्र थे सब में हमने इंटरलॉकिंग लगाई है। और अभी आपने इसे देखा है कि शहर में चारों तरफ हमारी डामर की सड़कें आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी इतना काम किसी ने किया नहीं होगा नगर पालिका अध्यक्ष ने यहाँ जो अभी काम हुआ है। तो अगर देखा जाए सोशल मीडिया में काफी कटाक्ष देखने को मिलते हैं। अगर आप अतिक्रमण हटाते हैं तो उसका विरोध होता है, सड़कें बनती है तो उसका विरोध होता है। तो आखिर ये ऐसा विरोध क्यों देखने को मिल रहा है आपके कार्यकाल में? देखिए रोहित जी, आप भी समझते हैं कि जो आदमी काम करता है उसका विरोध होता है, जो काम नहीं करता उसका कोई मतलब नहीं है। जब मैं काम करने जाता हूं, कहीं अतिक्रमण की समस्या हो जाती है, उस पर लोग विरोध करने लगते हैं। कहीं कहीं किसी का चबूतरा बना है वो तोड़ रहा है, वो भी नाराजगी हो जाती है। तो यही सब समस्या है और बाकी कोई ऐसा हमारे ख्याल से कोई विरोध नहीं है। जो हमने काम बहुत किया है, काम बराबर कर रहे हैं नर्मद जहाँ है, और मैं कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक जनता का काम हो। विकास में मेन थीम क्या है आपकी? किस थीम के तहत काम कर रहे हैं? कैसे विकास आपको नगर पालिका कैसी दिखनी चाहिए? क्या थीम बना के एक मोटो रहा होगा आपका कि नगर पालिका अध्यक्ष बनेंगे तो हम इस तरह विकास करेंगे, उस पर कितने प्रतिशत अभी तक सफल हो पाए हैं आप? देखिए, मेरा सबसे पहला मोटो यही था कि जब मैं जीत के आया तो हमारे पूर्व विधायक अखिलेश सिंह जी हमेशा कहा करते थे कि दलितों गरीबों की नगर पालिका है। जी जी जी। उसी ओर अग्रसर होकर हम लोगों ने सबसे पहले मलिन दलित बस्ती का विकास किया है, जो अब पूरा हो गया है। और मैंने पहले भी शायद इसी आपके माध्यम से मैंने बताया भी था यहाँ कि अब हमारा चरण जो है शहर की तरफ है। अब सारा काम हमको शहर में करना है। हमने मलिन दलित बस्ती काम पूरा कर दिया है। हाँ, सीवर के कारण कुछ समस्याएं हुई हैं और जो चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे सीवर पड़ता जाएगा उसके बाद सड़कें जो हमारी हैं वो मैं बनाता जाऊँगा, जो उनकी उनसे बनवाता जाऊँगा यहाँ। तो मेरा यही लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में जो हमारा 2-2.5 साल और बचा है कि रायबेली की कोई भी गली बचे ना, हर गली को इंटरलॉकिंग या डामर से सुशोभित किया जाए यहाँ। अगर देखा जाए तो आज रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली में जिला अधिकारी महिला हैं शुभ्रा सक्सेना जी, रायबरेली से सदर विधायक अत्ती सिंह जी हैं, रायबरेली से नगर पालिका अध्यक्ष जो पूर्णिमा श्रीवास्तव जी हैं। तो महिलाओं को सबसे बड़ी दिक्कतें आती है मार्केट में। अगर वो मार्केट जाती है तो वहां पर उनको शौचालय की बात की जाए तो उस पर काफी दिक्कतें आती है। इसको लेकर अभी तक आप लोगों ने क्या कदम उठाया, कितने शौचालयों का निर्माण कराया और क्या मंशा है उसको लेकर? बहुत अच्छा रोहित जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। शौचालय के लिए हमने बताया था कि 20 शौचालय हमारे बन रहे हैं शहर में। अभी आपने देखा होगा कि एक शौचालय हमारा यहाँ पे हाथी पार्क के पास बन रहा है, एक आरडीए कॉम्प्लेक्स के पास बन रहा है, जेल रोड पे वहाँ बन रहा, एक हमारा सुपरमार्केट में बन रहा है, यूनियन बैंक के नीचे, विजया बैंक के नीचे बन रहा है। ये इसमें महिला का भी है, इसमें पुरुष का भी है, इसमें जो है जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं और बच्चे होते हैं उनके लिए भी है इसमें है। और बाकी छोटे छोटे जो हमारे शौचालय हैं उनकी भी स्कीम हमारी है कि जैसे इससे पैसा आता जाएगा मैं उनको भी दुरुस्त करूँगा यहाँ। सोशल मीडिया में कई चीज देखने को मिली, कई सभासद है जो अगेंस्ट में बात करते हैं कि हमको जो नगर पालिका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। वो चाहे अगर बात की नगर की सभासद पूनम तिवारी की बात की जाए या मलिक मुंह के सभासद जो है ब्रजेश पांडे की बात की जाए, तो ये लोग कटाक्ष के तौर पर जो है नगर पालिका को घेरने का काम करते हैं। आखिर क्या रीजन है कि वो लोग सोशल मीडिया पे जो है उग्र दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए रोहित जी, उनकी अपनी समस्या है और मैं इस पर बोलना नहीं चाहता। पूनम जी हमारी बहन है यहाँ, उन्होंने मुझको राखी भी बांधा है यहाँ, तो हमारी बहन है, उनका फर्ज है भाई से लड़ने का है। हमारी आपसी तकरार हुआ करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। विकास काम करना उनका भी जिम्मेदारी है और विकास काम हमको भी करना है। और रोहित जी जैसे हमारे छोटा भाई है वो यहाँ है, जो रोहित पांडे है, और ऐसी कोई समस्या नहीं है। कुछ कूड़े उड़े दान की रखने की समस्या थी, वो भी दूर हो गई है। यहाँ सब साथ है, हमारे 34 सभासद पूरे हमारे साथ हैं। नहीं तो क्या इनके क्षेत्र में अगर बात की जाए, पूनम तिवारी के वार्ड में कितने रुपए का आपने विकास कराया, या फिर रोहित पांडे उर्फ ब्रजेश पांडे के वार्ड में कितने रुपए का विकास कार्य हुआ आपके द्वारा? हाँ, पूनम जी के वार्ड में हमने लमसम 80 लाख रुपए काम कराया है अभी तक जो है। जी जी जी। और उसमें करीब 3-4 टीटीएसपी हमने लगवाई, जहाँ जो पानी की टंकी होती है, और जो भी काम होता है जो बताती हैं वो बराबर काम होता है।
और निर्माण काम जो हमारे करीब लमसम 80 लाख रुपए को हुआ है। हाँ, रोहित जी के वार्ड में थोड़ा काम कम हुआ है, उसका रीजन एक है यहाँ है। जी जी रीजन ये है कि सीवर यहाँ पे आ गया है। हम चाहते थे कि सीवर पहले पड़ जाए, उसके बाद सड़कें बनाए, नहीं तो सब बेकार जाएगा यहाँ जी जी जी। लेकिन अब अगर सीवर में देरी होगी तो मैंने ये सोच लिया है कि जवाहर विहार, मलिक मऊ, जितना भी ये क्षेत्र है, मैं पूरा इसको फिर से एक बार सड़क बनाऊंगा यहाँ। अगर बात की जाए जमीनी हकीकत की, तो विकास कार्य भी हुए हैं और विकास कार्य अभी भी अधूरे हैं। कुछ विकास कार्य अगर नहीं हो पाए तो कोविड-19 को लेके भी हैं। जी, जी, जी। उसके प्रकोप से कई कार्य रुके हैं। वो कौन से कार्य रुके हैं जो कोविड-19 के बाद से तेजी उस पर आएगी? जी जी, देखिए उसमें सबसे बड़ी तो दिक्कत यह है कि पैसा नहीं है। जी जी जी। कोविड-19 के कारण आर्थिक तंगी आप ही समझ रहे, हर डिपार्टमेंट में हो गई। जी जी जी। ये तो कहिए कि जो काम आपको दिखाई पड़ रहे हैं हमारे, ये पहले के काम थे हमारे, जो मार्च के पहले की टेंडर था। तो जैसे इससे पैसा आता जाएगा मैं काम करूंगा। का देखिए पैसा होता तभी काम होता है। जी, अभी जी। पार्क कुछ सुंदरीकरण करना था, वो भी रुका हुआ है, सिर्फ पैसे का भाव में यहाँ है। तो जैसे इससे पैसा आएगा काम होगा उसमें। अगर केवल यही दो वार्डों की जिस पे हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया में लोगों का कटाक्ष देखने को मिल रहा है नगर पालिका को लेके, इन वार्डों को लेके आपने क्या सोच रखा है? क्या विकास कार्य अब जब जैसे बजट आएगा तो क्या किन विकास कार्य कौन कौन से कराए जाएंगे वहां पे, ताकि ऐसे लोग जो सोशल मीडिया में कटाक्ष कर रहे हैं उनका मुंह बंद किया जा सके? देखिए इन दोनों वार्ड में, देखिए कटाक्ष से मतलब नहीं हमारा जी, विकास से मतलब है। जी, जी, जी। हमको हर वार्ड में काम करना है, लेकिन इन दोनों वार्ड में जो बेसिक समस्या है, हमने बताया कि इंदिरा नगर में सड़कें हमने करीब करीब बनाई हैं। जी जी जी। कुछ सड़कें बाकी उनको ही बनाएंगे। इंदिरा नगर में पार्कों की समस्या है, पार्क का सुंदरीकरण करना है हमको वहां पे। और जो जल भराव की समस्या, कुछ नाला नाली में पैसा लगाना है इंदिरा नगर में। और जवाहर विहार में ये जवाहर विहार मलिक मऊ जो है, जहां पर रोहित पांडे जी आते हैं, वहां सड़क की समस्या बहुत है। मेरे ख्याल से आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, आप देखे जी, जी, होंगे जी। बाजार वाली गली जो सबसे महत्वपूर्ण गली है, जहां मार्केट लगती है, जी, जी, अगले जी। बजट में अक्टूबर में उसको ही बनाने हम जा रहे हैं। अगर देखा जाए अतिक्रमण के, शहर में अतिक्रमण सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो चाहे सब्जी मंडी का एरिया हो या फिर जो भी कॉलोनी जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है, वहां पे अतिक्रमण सबसे ज्यादा है। तो उस अतिक्रमण को हटाने को लेकर आपने क्या प्रक्रिया अभी तक की है? क्योंकि बारिश का सीजन भी चल रहा है, मानसून का सत्र है, उसको लेके आप लोगों ने क्या रणनीति बना के रखी है? देखिए वो पूरी रणनीति हमारी बनी हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब बराबर संपर्क में है, डीएम साहब का पूरा सपोर्ट हमारे साथ है, रायबेली के प्रशासन पूरा सहयोग करता है। देखिए अभी बरसात के कारण कुछ जगह हम अतिक्रमण इसलिए नहीं हटा पा रहे हैं कि तुरंत उसमें निर्माण करना पड़ता है, जो टूट जाता है उसको बनाना पड़ता जी, है। जी, जी। अभी हमने पहले भी कहा कि आर्थिक थोड़ा से दिक्कतें हैं, जैसे आर्थिक दिक्कत दूर होगी अतिक्रमण मैं पूरा हटाऊंगा। एक बार रायबेली से तो ये नहीं लगता अतिक्रमण हटाने पे वही जनता आपके अपोजिट में खड़ी होगी, विरोध प्रदर्शन होगा? क्योंकि जो अगर कोई भी कब्जा किए है, अगर उसका कब्जा छीना जाएगा तो विरोध पे आएगा, मुखर होगा। तो मतलब आपने क्या इसके लिए क्या मोटो तैयार कर रखा है? देखिए रोहित जी, वो तो आप देख ही रहे हैं कि जहां मैंने अतिक्रमण हटाया वहां विरोध हुआ हमारा। जी जी जी। तो ये तो विरोध होगा, लेकिन इस विरोध से हम देखिए हम अपना काम करते जाएंगे। और ये नगर पालिका, मैंने पहले भी कहा, ये नगर पालिका माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे चल रही है। जी जी। उनके बताए हुए रास्ते पे चल रही है, हम लोग उनके साथ हैं और जिनके दिशा निर्देश पे चल रहे हैं, कोई भी अवरोध का हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी विरोध के कारण हम काम नहीं रोकने वाले, काम हमारा चलता रहेगा बराबर ना है। अगर विकास की बात की जाए तो 34 वार्डों में अब तक आपने कितने रुपए का विकास कार्य कराया है, और क्या क्या प्रस्तावित है कि अब आगे आने वाले बजट में वो कार्य और कराए जाएंगे? देखिए हमने अभी पहले भी बताया आपको, 34 वार्डों में कुल मिला के हमने लमसम 35 करोड़ रुपए काम कराया है। जी जी। हो सकता है किसी वार्ड में 40-50 लाख काम हुआ हो, किसी वार्ड में 2 करोड़ 3 करोड़ का काम, 4 करोड़ काम हो गया, चूंकि जहां मलिन दलित बस्ती थी वहां ज्यादा काम हुआ है। जी, जी, जी। लेकिन आने वाले दिनों में अब लमसम रोहित जी 15 वार्ड ऐसे हैं जहां मुझको काम नहीं कराना है, वहां पे काम पूरा हो चुका है। जी, जी, जी। और 15 उसके अलावा जो वार्ड है वहां पे मैक्सिमम पैसा लगा के काम करना है, सड़कों बनाना है। अगर ये बरसात के दौर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं साफ सफाई की। सफाई कर्मचारी क्या आपके पास पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, या उनकी संख्या में अभाव है, या फिर देख रेख में अभाव? क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही जो पार्क बने हुए हैं जी 34 वार्ड की हम बात करते हैं, जहां जहां पे पार्क बने, वो पार्क में प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो वो दुर्दशाग्रस्त है केवल गंदगी को लेके। तो उसकी ओर कब ध्यान जाएगा ताकि जो बच्चे हैं वो ठीक से खेल सकें, ठीक से उस पर टहल सकें? जी देखिए रोहित जी, थोड़ा कोविड-19 कारण
ज़्यादातर गलियों में सफाई ज़्यादा हो रही। रोज आप देख रहे हैं कोरोना निकल आ रहा है। जी 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 जी। कल वहाँ कराते हैं तो परसों वहाँ का नाम दूसरी गली का निकल आता है। तो थोड़ा सा सफाई कर्मचारी के इसमें वर्क ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जैसे थोड़ा से लोड ये कम होगा यहाँ पार्कों में, हमने पहले भी कहा था पार्कों को, सारे पार्कों को सुंदरीकरण कराने की योजना हमारी है, तो उसको मेंटेन कराएंगे पूरा यहाँ। और खास करके मलिक मऊ में एक जो मंदिर के पास का पार्क है सुभाष चंद्र बोस, जी जी सुभाष चंद्र बोस, हाँ, उस पार्क को पूरी तरह से मेंटेन हमें कराना, जहाँ जितना पैसा उसमें लगेगा यहाँ। अगर बात की जाए तो क्या सफाई कर्मचारी अपने पास जितने व्यवस्थित होने चाहिए, जितने मतलब वार्डों में नियुक्त होने चाहिए, क्या उतने सफाई कर्मचारी अपने पास है या कि अब उनमें कमी है अपने पास? नहीं, सफाई कर्मचारी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन होता क्या है, कुछ सफाई कर्मचारी बीमार हो जाते हैं, कुछ कैसा है अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाती यहाँ है। जैसे हमारी किसी वार्ड में 15 हैं तो 2-3 किसी कारण दिक्कत उनको बनी रहती है यहाँ, और बाकी काम तो हो रहा है। अच्छा, कोविड-19 को लेकर अगर बात की जाए तो कोविड-19 के दौरान अभी तक अगर बात की जाए तो बीते 2-3 महीने लगभग बीत चुके हैं, कितने वार्डों में सैनिटाइजर का काम किया और सैनिटाइज हुआ है वार्ड? मेरे ख्याल से रोहित जी कोई वार्ड नहीं बचा है 3400 में जहाँ सैनिटाइज ना हुआ हो। मेरे ख्याल से 3-3, 4-4 बार हुआ। आजकल तो अब ये है ही नहीं किस वार्ड में नहीं हुआ है, क्योंकि हर जगह कोरोना कहीं वहाँ निकल जाता है। कि अब कल जैसे तिलक नगर में निकला, अब वहाँ पे इस वार्ड में 14 नंबर वार्ड मैंने कई बार कराया है, लेकिन तिलक नगर में अब सुबह शाम डेली होना है यहाँ। तो इस तरह यहाँ तो सैनिटाइजर तो पूरा हो रहा है यहाँ। इस पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है सैनिटाइजर में, अगर शासन, क्योंकि बजट का अभाव भी है जी, तो उसको लेके आप लोग किस तरह से सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, बजट का एक तरह से अभाव भी देखने को मिल रहा है, तो उसको लेके कैसी रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं ताकि कोविड-19 से लोगों को बचाया जा सके, उसके प्रकोप से बचाया जा सके? जी नहीं सर, उसमें हमारे जो शासनादेश हमारे पास आया हुआ है कि चाहे जो पैसा नगर पालिका में हो, चाहे निर्माण का पैसा हो, चाहे जो पैसा, लेकिन सबसे पहले आपको सैनिटाइजेशन में पैसा देना है। और हमारा प्रशासन भी सहयोग करता है, हमारे डीएम साहब भी कुछ व्यवस्था करा देती है, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से भी मिल जाती है हम कुछ दवाएं वगैरह हैं, इससे हमारा काम चल जाता है यहाँ। अगर विकास की बात की जाए तो कोविड-19 के पहले आपने क्या मोटो बना के रखा था कि बारिश के बाद हम ये विकास कार्य कराएंगे, अब उनमें किस तरह से शिथिलता देखने को मिले, क्योंकि जो फंड आया अधिकतर फंड को ये सैनिटाइज में भी यूज हो चुका है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान भी अच्छा फंड खर्च हुआ होगा, हर वार्ड में सैनिटाइज कराने का काम था, तो फंडिंग की भी दिक्कत आ रही, तो विकास को लेकर आपने क्या रणनीति बना रखी है कि कोविड-19 का जैसे ही प्रकोप कम होगा किस तरह से विकास कार्य जो है तेजी से अपनी रफ्तार पकड़ेगा? भाई रोहित जी, दिक्कत तो हमको बहुत हुई इससे, क्योंकि हमारा 2 महीने के तनख्वाह जो है, जो हमारा पुराना पैसा पड़ा था, जो निर्माण में जाता पैसा, उसको हमको तनख्वाह में देना पड़ा। जी। अब वो सब योजनाएं मेरी पीछे हो गई, नहीं तो हो सकता है जो पार्क की आप बात बराबर उठाते हैं, कम से कम 4-5 करोड़ रुपए मेरे पास था, वो सब निकल गया इसमें। जी। तो इससे दिक्कतें तो आई, इसीलिए हमारा काम सफर कर गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे ये कोरोना का प्रकोप कम होगा यहाँ, सरकार हमारी मदद करेगी यहाँ, और हम इसको बेहतर कर पाएंगे यहाँ। लास्ट सवाल आपसे, आप रायबरेली की नगर पालिका क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं कोविड-19 को लेके, विकास कार्यों को लेके, और जो सोशल मीडिया में उग्र हो रहे हैं लोग, क्योंकि कोविड-19 के दौरान अगर बात की जाए या फिर मानसून का सत्र भी चल रहा है तो जल भराव की एक दिक्कत जरूर उत्पन्न होती है, अतिक्रमण हट नहीं पा रहा है, क्योंकि अब जल भराव भी देखने पर कोविड-19 भी अगर अतिक्रमण आप हटवाने पहुंच रहा है, उधर कोविड-19 की तरफ से सैनिटाइजर भी आपको कराना है, तो उसको लेके क्या अपील करेंगे रायबरेली की जनता से आप? हम रायबरेली की जनता से अपील करते हैं कि धैर्य बनाए रखें, जैसे जैसे पैसा आएगा मैं विकास का कार्य कराता रहूँगा, और हमें जैसे अभी तक सहयोग दिया है रायबरेली की जनता ने, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी सहयोग देगी हमारी जनता, और हम जैसे जिस समय पैसा आएगा उसी समय में विकास कराऊंगा। कोई भी गली, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी गली रायबरेली की बचेगी नहीं। 2.5 साल अभी मेरे पास है, और मेरी बराबर शासन से बात हो रही है, रायबरेली के लिए मैं इसका बजट भी लेकर के आऊंगा। थोड़ा कोविड-19 के प्रकोप कम होने दीजिए, सबसे पहले लोगों की जान बचाना है। और मैं रायबरेली की जनता से एक अपील और करूंगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकलिए, मास्क पहनिए, और बाकी हम लोग देखने के लिए तैयार बैठे, रात दिन सेवा हम लोग करेंगे, नगर पालिका पूरी तरह कर रही है। एक और सवाल आपसे कि जो रायबरेली की नगर पालिका क्षेत्र की जो जनता है, अगर उसको जल भराव से दिक्कत आ रही है या सीवर चौक से दिक्कत आ रही है, तो उसको किससे वो शिकायत करें, किस माध्यम से उसका समाधान होगा, इसको लेके क्या जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए सबसे पहला स्टेज होता है सभासद से बताइए अपने, अगर सभासद नहीं सुन रहे हैं तो आप ईओ को बताइए, ईओ नहीं सुन रहे तो आप अध्यक्ष को बताइए। हम तो, हमारे पास तो वही चीज 24 घंटा फोन आता रहता है। अब मैं पानी के, आप जाने दीजिए, मैं कुत्ता भी मरता अगर गली में तो फोन मेरे पास आता, मैं उठवाता हूँ। मैं तो, ये अध्यक्ष तो वो वाला अध्यक्ष है नहीं, ये सिम बैठने वाला, ये तो 6 बजे सुबह से निकलता है, 11 बजे रात तक पब्लिक के बीच में रहता है। आप हमको बताइए, मैं तुरंत उस काम को करूंगा यहाँ।
ऐसी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पैनल पे मौजूद रहे और सारी बातें की, रायबरेली जनता से अपील भी की है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पूरी बहस का जो निष्कर्ष निकल के आया, तो कहीं ना कहीं कोविड-19 की महामारी जो है विकास में बाधा जरूर उत्पन्न करे, लेकिन जिस हिसाब से अध्यक्ष प्रतिनिधि ने कहा है कि कोविड-19 की महामारी जैसे ही कम होगी, शासन से बात करके विकास जो कार्यों में जो गति में बाधा आई है उसको दूर करने का काम जरूर किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।